क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये तो मर गया, तुम विधवा हो गई। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। कमल, 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 आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते कमल। मैं विधवा हो गई। मतलब अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं रहा। अब मैं जो चाहे वही करूंगी। रवि, चलो ना, रोमियो जूलियट खेलते हैं। यहाँ तुम्हारे पति की लाश के सामने? फैंटेसी तुम नहीं समझोगे। हम दोनों जो चाहते थे वो तो हो गया। हाँ। अब तुम बस मजे लो। इश। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना प्यार भरा हुआ है। अभी तुमने देखा ही कहाँ है मेरी जान। सिस्टर, ये सर्जरी की फाइल है, डॉक्टर रवि को दे दीजिएगा। ओके? ये तुम क्या कर रही हो मोनिका? What are you doing? वही जो घर पे नहीं होता। देखो मोनिका, ये एक हॉस्पिटल है और मैं यहाँ का सीनियर डॉक्टर हूँ। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? देखो मोनिका, मुझे अभी अभी एक सर्जरी के लिए जाना है। मुझे केस स्टडी करने दो प्लीज। कभी अपनी बीवी का भी केस स्टडी कर लिया करो। मोनिका, मैं इस समय रोमांस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो होते कब हो? जब देखो हॉस्पिटल हॉस्पिटल। कभी मेरे बारे में भी सोचा है कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी? मुझे क्या चाहिए? मोनिका प्लीज चुप रहो, हम इस बारे में घर में बात करेंगे। अच्छा, कब? मैं पूछती हूँ कब? कभी मेरी नाइट ड्यूटी तो कभी तुम्हारी। 2-2, 3-3 दिन एक दूसरे की शक्ल देखने को नहीं मिलती। बात क्या खाक करेंगे? I don't know what to do with you. Go. दरवाजा खोलो जाके। इसीलिए मना कर रहा था। पता नहीं लोग बाहर क्या सोच रहे होंगे। मैं ही दरवाजा खोलता हूँ। सर, ओटी रेडी है सर्जरी के लिए। क्या कर रही थी दरवाजा बंद करके? हाँ? देखो, मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। ये उल्टे सीधे सवाल करके मेरा दिमाग और खराब मत करो। क्या हुआ, इतना गुस्सा? दूर रहो मुझसे। हाय हाय, बस यही अदा मुझे तुम्हारी पसंद है, सच में। काश काश कि कमल भी तुम्हारे जैसा होता। इसलिए कहता हूँ चलो मेरे साथ, पर तुम सुनती नहीं हो मेरी बात। तुम्हें पता है रवि, ऐसा नहीं हो सकता। कमल की बीवी हूं मैं, लेकिन प्यार वो शायद आज भी अपनी पहली बीवी से करता है।
मोनिका मैं घर जा रहा हूँ, तुम चल रही हो ना? नहीं, मेरी नाइट शिफ्ट है आज। तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे यार, अरे आज मैंने सोचा था कि बच्चों के साथ मिलकर मूवी देखेंगे और घर पर डिनर एंजॉय करेंगे। अब तुम एक काम करो ना, तुम अपनी ड्यूटी की शिफ्ट किसी और के साथ एक्सचेंज कर लो प्लीज। नहीं कर सकती, सारी नर्स तो छुट्टी पर गई हैं। अच्छा, मेरी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ओके। अच्छा सुनो, ठीक है मैं चलता हूँ, हम लोग घर पे मिलेंगे। ओके ओके तुम जल्दी आ जाना। ओके, बाय बाय। चुप। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। देखने दो, चलने दो। पता, तुम्हारा पति भले तुमसे प्यार न करता हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं डॉक्टर कमल की पत्नी हूँ और उसके होते किसी और की नहीं हो सकती, इसलिए दूर रहो मुझसे। लेकिन मुझे तुम्हें अपनी बीवी बनाना है, समझी? और ये नहीं हो सकता। ये एक दिन होके रहेगा, हम दोनों एक होके रहेंगे। और अगर मुझे तुम नहीं मिली ना, तो सब खत्म कर दूंगा मैं, समझी? कोई आ रहा है शायद। वाओ पापा, आप आ गए। यस मानना पड़ेगा, आपने अपना प्रॉमिस अच्छे से निभाया। यस। पर पापा, मम्मी कहाँ है? अब बेटा वो ना नाइट ड्यूटी कर रही हैं, कल सुबह ही आ पाएंगी। पर कोई बात नहीं, कल का दिन हम लोग साथ में बिताएंगे, है ना? ये क्या पापा, आज का तो प्लान ही फेल हो गया। ओहो, डोंट वरी। देखो पापा आपके लिए क्या लेकर आए हैं, सरप्राइज। वाओ, माय फेवरेट पिज्जा। वाह, अरे भाई चलो जल्दी से सब खाते हैं। भाई मुझे ना बड़ी जोरों की भूख लगी है, उसके बाद हमें कुछ गेम्स भी तो खेलने हैं। अरे चलो 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 चलो। अब पापा अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अपने हाथों से पिज्जा खिलाएंगे। ये हाँ, ये ले। एंड फॉर माय प्यारी प्रिंसेस, बड़ा से ले बेटा, बड़ा से ले। हाँ ये वाओ पापा, यू मेड माय डे। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू बेटा। चलो। क्या बोल रहे हो? जाऊं? बाय। जाओ। क्या है? एक राउंड और मार के आते हैं ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। अच्छा, बाइक पे घुमा रहे हो खुलेआम, कोई भी देख सकता है। घुमाने का इतना ही शौक है ना, तो गाड़ी खरीद लो। मैं तुम्हारे पति की तरह बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ जो गाड़ी ले लूं। ये इतना टाइम हो गया, मोनिका कहाँ रह गई? अरे फोन। अरे लगता है कमल जाग गया है। मैं चलती हूँ, कहीं वो देख ना ले। सुनो, अरे हटो। छोड़ो, क्या कर रहे हो?
ये मोनिका के साथ कौन है? ओ, तुम्हारे साथ नीचे लड़का कौन था? वो रात काफी हो गई थी ना, तो रवि छोड़ने आया था। अब आज मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से नाश्ता खिलाऊंगी। लो यम्मी। लो। कमल, क्या हुआ? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर नाश्ता करो ना। हाँ। मम्मी, ये वीडियो देखो। तुम भी देखो। चलो ना मम्मा, आँख में चौली खेलते हैं, बहुत दिन हो गए। हाँ। थ्री राउंड। पकड़ो पकड़ो। पापा पापा, मुझे तो देखो। ये मम्मा। पकड़ो ना। मम्मा क्या हुआ? कहाँ है सब? अरे अरे चलो 1 2 3 यस। कम 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 कम। पकड़ो। मम्मी पकड़ो पकड़ो। पकड़ लिया पकड़ लिया। रवि, कैसे आना हुआ? सर, जो आपने केस फाइल मंगवाई थी वो देने आया हूँ सर। लेकिन वो तो मैंने वार्ड बॉय को कहा था लाने को। तुम्हें क्यों लेकर आए? सर, मैंने सोचा कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो दे आऊँ। अच्छा ठीक है, सुनो जरा नाश्ता करके जाना। हाँ ठीक है सर। तब तक मैं ये फाइल रख के आता हूँ। ठीक है सर। तुम्हें जब पता है कमल घर पर है, क्यों फोन कर रहे हो बार बार? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए फोन कर रहा था। मुझे लगता है कमल को हम पे शक हो गया है। टेंशन मत लो, कोई नहीं देख रहा। बच्चे खड़े हैं पीछे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। ये वाली डन। क्या हुआ? रवि कहाँ गया? वो कुछ काम था उसे तो चला गया। You take care of all the details and everything. Yeah, everything. सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, देखो रवि, मुझे बाहर जाना है। एक दूसरे हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया है, ठीक है? आप तब तक इस केस की स्टडी करिए और प्रिस्क्रिप्शन तैयार करिए, ओके? ठीक है सर, ऑलराइट। और मोनिका आपकी इस केस में मदद करेगी बिकॉज शी नोज एवरीथिंग अबाउट इट, ऑलराइट? ओके सर।
तुम तो कह रही थी उसे शक है हम पे। मुझे तो ऐसा ही लगा था, पर शुक्र है उसे हम पर शक नहीं हुआ। एक तुम हो जो मेरे पीछे पड़े रहते हो, और एक कमल है जिसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। देखो, इसलिए कहता हूँ उसे छोड़ दो, मुझे अपना लो। लेकिन अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। टेंशन मत लो, नंबर आएगा। लेकिन अभी मेरा पति साक्षात जिंदा है, और मैं मेरे पति के होते हुए किसी पराये मर्द पे आंख उठा के देख भी नहीं सकती। तो मेरा शक सही निकला। तुम दोनों मेरे पीठ पीछे इतना घिनौना काम कर रहे थे, राइट? छी 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 छी। तुम्हें तो अपनी पत्नी कहने में मुझे शर्म आती है। नहीं कमल, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और तू मेरा जूनियर होकर मेरी बीवी से रिश्ता रखता है? हाँ? तुझे शर्म नहीं आई? तेरा तो मैं वो हाल करूंगा जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं तुझे और तेरे करियर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। And I mean it! कहाँ जाएगा तू? अब क्या करें? वो लेके आओ इंजेक्शन वहां से, जल्दी, कम ऑन, लेके आओ। मोनिका, फास्ट! अरे मोनिका, लगाओ। अपने स्वार्थ को पाने के लिए मोनिका और रवि ने एक अपराधजनक खेल खेला, जिसका शिकार बना मासूम कमल। मोनिका और रवि के अश्लील इरादों का खामियाजा कमल को भुगतना पड़ा। मोनिका केवल कमल की पत्नी नहीं थी, बल्कि वो विशाल और स्नेहा की मां भी थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो जो कमल को हानि पहुंचा रही है, उससे उसके बच्चों की भावनाओं पर कितना बुरा असर पड़ेगा। एक अच्छा परिवार जिसमें कमल जैसा प्यार करने वाला पति हो और विशाल और स्नेहा जैसे बच्चे हों, ऐसे परिवार की कल्पना और सपना हर लड़की देखती है। लेकिन मोनिका, उसने खुद अपनी खुशियों का गला घोंट दिया। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देगी। तो आइए देखते हैं, क्या मोनिका अपने बच्चों से अपने घिनौने इरादों को छुपाने में कामयाब हो पाएगी? क्या विशाल और स्नेहा अपने पिता को इस दलदल से बाहर निकाल पाएंगे? क्या मोनिका और रवि अपने प्यार को पाने के लिए फिर किसी संगीन जुर्म को अंजाम देंगे? आइए देखते हैं। मम्मी, ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ पापा को? अब पापा क्या हुआ? मम्मी बताओ ना, पापा को क्या हुआ? बेटा, ये सब ना तुम्हारे पापा के स्ट्रेस का नतीजा है। कितना कहती थी मैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, पर नहीं सुनी है कभी मेरी एक भी। पापा, आप ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी। मम्मी, पापा कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए पापा, बोलिए। पापा बोलिए ना, पापा क्या कहना चाह रहे हैं आप? पापा बोलिए ना। लगता है मोनिका, इनको ब्लड प्रेशर का अटैक आया हुआ है। तुम बच्चों को सुलाओ, मैं इनको मेडिसिन देता हूँ। हाँ, जाओ जल्दी। बेटा, पापा की तबीयत खराब हो रही, चलो ना, चलो तुम लोग भी सो जाओ, स्कूल जाना ना कल। जल्दी, फास्ट, आ जाओ। बेटा, बड़ा हीरो बन रहा था ना बच्चों के सामने,
बोल, क्या बोल रहा था? बोल ना कि ये सब कुछ मैंने और मोनिका ने किया है? बोल ना। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे तुम दोनों को अकेले बड़ा करूंगी। हो जाएंगे ठीक, जल्दी ठीक हो जाएंगे। रवि, ये आदमी ना मरवाएगा हमको। बच्चों को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। तुम टेंशन मत लो, नींद का इंजेक्शन दे दिया मैंने इसको। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे कैसे रोकेंगे इसको? मैं तो हॉस्पिटल में रहूंगी, पीछे से इसने बच्चों को बता दिया तो फंस जाएंगे हम लोग। और वैसे भी तुम्हारे काम का है नहीं ये आदमी, और जब तक ये जिंदा है तो मेरे पास नहीं आ सकती। क्यों ना इसे खत्म कर दिया जाए? मतलब मर्डर? रवि, किसी को पता चल गया तो? डॉक्टर तुम्हारे सामने है। मर्डर नहीं लगेगा, नेचुरल डेथ होगी, हार्ट अटैक। तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की? आ जाओ। ये तो मर गया, तुम विधवा हो गई। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। कमल, 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 आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते कमल। मैं विधवा हो गई। मतलब अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं रहा। अब मैं जो चाहे वही करूंगी। रवि, चलो ना, रोमियो जूलियट खेलते हैं। यहाँ तुम्हारे पति की लाश के सामने? फैंटेसी तुम नहीं समझोगे। हम दोनों जो चाहते थे वो तो हो गया। हाँ। अब तुम बस मजे लो। इश्क। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना प्यार भरा हुआ है। प्यार अभी तुमने देखा ही कहा है मेरी जान। ये क्या हो गया है भगवान? आंखें खोलिए कमल। मम्मी, ये तो मम्मी की आवाज है। नहीं कमल, आप ऐसे नहीं जा सकते। रवि कुछ ये तो करो मम्मी ना। की आवाज है। रवि कुछ करो, बचा लो मेरे कमल को। अरे कर तो रहा हूँ, लेकिन हार्ट अटैक है। क्या हुआ पापा को? क्या हुआ? बताओ ना मम्मा, क्या हुआ पापा को? पापा उठो। हार्ट अटैक आया हुआ है। क्या? हार्ट अटैक? हार्ट अटैक? पापा, पापा, पापा उठो। रवि कुछ भी करके मेरे कमल को बचा लो प्लीज। पापा को कुछ नहीं होगा। पापा आप उठ जाइए। उठो पापा। पापा, पापा। कमल। क्या हुआ? आई एम सॉरी मोनिका, मैं डॉक्टर कमल को बचा नहीं सका। क्या? ही इज नो मोर। पापा, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं हो सकता।
कमल, कमल आंखें खोलिए ना। कमल, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मोनिका संभालो अपने आप को। तुम ऐसा करोगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? आए रवि, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं पापा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। पापा 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 पागल हो, छोड़ो। अब जूस लो बेटा। पापा पापा तुम तो बहुत दुखी लग रही हो। सच में गम है पति के जाने का? तुम भी ना, किसी को शक ना हो जाए इसलिए एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठिए ना। सॉरी मैम, डॉक्टर कमल के बारे में पता चला तो बहुत अफसोस हुआ। बहुत अच्छे आदमी थे। देखिए मैम, मुझे इस समय ये बात करना नहीं चाहिए था, लेकिन काम तो काम ही होता है ना। डॉक्टर साहब ने घर और गाड़ी दोनों लोन पर ले रखे थे और दोनों की किस्त समय पर जा रही थी। बस इसी महीने की किस्त ड्यू थी। कितनी है किस्त? 2 लाख रुपए मैम। 2 लाख? देखिए, ये किस्त कब तक चुकानी है? अगले 3 साल तक। और आपके घर में भी हादसा हुआ है। डॉक्टर साहब हमारे अच्छे कस्टमर थे, उन्हें 1 हफ्ते का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। आपको अगले महीने की 1 तारीख को किस्त भरनी होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। अब ये क्या बला है? तुमको पता नहीं था तुम्हारे पति ने लोन लिया है बंगलों के लिए? अरे नहीं दिया इन सब चीजों पे ध्यान मैंने कभी। अब क्या करूं? अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी मेरी पगार मिलाकर 1 लाख बनता है, 2 लाख कहाँ से आएंगे? नहीं नहीं, ये घर और गाड़ी तो मैं नहीं छोड़ने वाली। भाई सबकी आदत पड़ चुकी है मुझे। अब क्या करूं? 1 महीने में इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो स्नेहा? मम्मा एग्जाम्स आने वाले हैं, नोट्स लेने जा रही हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जा। हो गया इंतजाम पैसों का? ऐसे कैसे बैठे बैठे इंतजाम हो गया?
मोनिका तुम्हारे पास हीरा है, हीरा। इसे सही जौहरी के पास भेजो, बेशुमार पैसा आएगा। मैं कुछ समझी नहीं। वो देख सामने, तुम्हारा हीरा, ये लाएगी पैसा। पर कैसे? इसे धंधे पे लगाएंगे, फिर देखना पैसों की बारिश कैसे होती है। तुम्हारी जिंदगी भर की किस्तें निकल जाएंगी। अरे इतना मत सोचो मोनिका यार, तुमने जिंदगी भर बच्चों को पाला है ना, अब इनकी बारी तुम्हें पालने की। पर विशाल को पता चल गया तो? अरे किसी को पता नहीं चलेगा। अगर पता चल भी गया ना तो क्या होगा, देख लेंगे। ज्यादा चूचू करेगा ना तो पहुंचा देंगे उसके बाप के पास। स्नेहा, 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 बेटा उठो। मम्मी। उठ जा मेरा बच्चा, उठ उठ। बेटा उठो जल्दी से, उठो उठो उठो। क्या हुआ मम्मी, इस वक्त क्यों उठा रही हो? नींद आ रही है मुझे। अरे अरे अरे, सरप्राइज है मेरे बच्चे। चलो उठो उठो उठो। अरे उठो, आओ मेरे साथ। ये लो, पहनाओ इसे। मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। हाँ, जल्दी से पहन ले इसे। क्यों मम्मी? अरे बहुत सवाल करती हो, बोला ना सरप्राइज है। बाद में बताऊंगी, पहले ये पहनो जल्दी से। अरे क्या क्या कर अरे रही पहनो हो? भी। रुको रुको, मैं पहनती हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ये लो, शाबाश मेरा प्यारा सा बच्चा, जल्दी। मम्मी ये सब क्या है? क्यों पहना है ऐसे कपड़े आपने मुझे? हाँ, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर न लगे। ये क्या, लिपस्टिक नहीं लगाई तूने? हाँ, अरे चल बैठ 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 बैठ। लिपस्टिक लगाना कैसे भूल गई तू? रुक, आकर आ। मम्मी ये सब क्यों कर रही हैं आप? बेटा बोला ना सरप्राइज है, तू सवाल बहुत करती है स्नेहा। मुंह खोल। शाबाश, ये हुई ना बात। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? बताओ ना। चल तुझे तेरे सरप्राइज के पास लेके चलती हूँ। चल आजा आजा आजा। चलो 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 चलो, आओ आओ आओ, चलो। मम्मी हाँ ये किसका घर है? बेटा बोला था ना सरप्राइज है। हाँ चल बेटा, घर वापस भी जाना है। चलो चलो जल्दी, चल चल बेटा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? पेश है आपके सामने जबरदस्त आइटम। ये फूलों की कली तो तुम बहुत प्यारी लाए हो। अरे सॉरी सॉरी सर, बच्ची है और हमने कहा ही था ना आपसे, कच्ची कली है। मम्मी ये सब क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। बेटा बेटा बेटा, पहली पहली बार ना डर लगता है, फिर धीरे धीरे मजा आने लगता है। चुप करके खड़ी रह, मैं हूं ना इधर। नहीं मम्मी नहीं। हाँ, मेरा दिमाग मत खराब कर, चुप करके खड़ी रह यहाँ पे, समझी? अरे रे, आराम से, बहुत नाजुक है, प्यारी है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मम्मी ये क्या कर रही हो? मम्मी ये क्या कर रही हो? क्यों बांध रही हो मुझे? छोड़ दो मुझे। हो गया? हाँ जाओ तो फिर। पैसे? सर जी। अच्छा पैसा? हाँ ये लो। ये लो, रख लो। चले? बेटा देख 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 बेटा, एक रात के 50,000 मिले हैं। खुश कर देना इनको। हाँ, शिकायत नहीं आनी चाहिए तेरी कोई, बता रही हूँ तुझे। हाँ चल चल। हाँ चलो। मम्मी कहाँ जा रही हो?
मम्मी मुझे मत छोड़ो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मम्मी मत जाओ, छोड़ दो मुझे। माँ, लगभग हर बच्चे की जुबान से निकला हुआ उसकी जिंदगी का पहला शब्द, कहते हैं ना कि माँ के आंचल से सुरक्षित इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं होती। सोचिए, अगर वही माँ अपने बच्चों के ऊपर से अपना आंचल हटा ले तो। मोनिका थी तो सौतेली माँ, लेकिन उसने जो ये घिनौना अपराध किया, उसकी वजह से इस दुनिया की सारी माँओं के सर शर्म से झुक गए। कागज के चंद टुकड़ों की खातिर अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करने वाली मां नहीं कहलाएगी, बल्कि एक घिनौनी साजिश रचने वाली शैतान कहलाएगी। मां होकर अपनी ही बेटी की इज्जत का सौदा कर दिया। ऐसे कुकर्म को बयां करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ गए। पहले पति, उसके बाद बेटी। क्या स्नेहा अपनी मां की इस घिनौनी साजिश से बच पाएगी? क्या विशाल अपनी राखी का फर्ज निभा पाएगा? आइए देखते हैं। रवि, तुम ना बिल्कुल सच कहते थे। एक रात के इतने पैसे मिले हैं तो सोचो 1 साल के कितने सारे मिलेंगे। थैंक यू बेबी। अब आगे की देखो, हम कितने बंगले खरीदते हैं। इश, अच्छा हुआ कमल मर गया, हाँ। वरना इतनी ऐश कैसे होती। लेकिन स्नेहा मानेगी कल के लिए? अरे मानेगी कैसे नहीं, माँ हूँ भाई उसकी, और अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकती है वो। लेकिन तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो? मैं तुम्हारे लिए आंखें बंद करो, सोच के बताऊंगी। दिस इज नॉट फेयर। अरे पैसे गिनने दो उसको गिन लो। अरे दीदी अब तक सो रही है, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? इसे तो बुखार है, दवाई लाता हूं। दीदी, दीदी उठो, उठो, आपको बुखार है, ये लो दवाई खा लो, उठो। आपकी तबीयत तो ज्यादा ही खराब है, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी, नहीं, मम्मी को नहीं, मम्मी को मत बुलाओ। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, मम्मी को मत बुलाओ। अरे तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, क्या हुआ मुझे बताओ तो, क्या हुआ दीदी? हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, अरे जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हुआ? मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे जाओ यहाँ से। अरे मैं विशाल हूँ, विशाल, तुम्हारा भाई विशाल हूँ मैं, विशाल। क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ?
उस औरत को छोड़ूंगा नहीं। नहीं, कुछ मत करो प्लीज। वो रवि बहुत डेंजरस है और मम्मा भी बहुत खतरनाक है। मम्मी नहीं है वो, माँ ऐसी होती है क्या? मैं भी देखता हूँ वो तुझे आज रात यहाँ से कैसे लेके जाती है। स्नेहा, स्नेहा, उठ जा मेरी विशाल, तुम? स्नेहा कहाँ है? हाँ, मैं क्यों? मुझे नहीं लेके जाओगी? बेचोगी नहीं मुझे बाजार में? देख विशाल, मेरा दिमाग मत खराब कर। मुझे सीधे सीधे बता, स्नेहा कहाँ है? अच्छा, यहाँ छुपी बैठी है तू? चल चल। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, बल्कि तुम यहाँ से जाओगी। देख विशाल बेटा, समझने की कोशिश कर। तेरा बाप तो चला गया मेरे सर पे कर्जा चढ़ा के। अब अगर पहले की तरह जिंदगी जीनी है ना, तो इसका कमाना जरूरी है। देख बेटा, मैं उतना नहीं कमा सकती। हाँ, छी, थू है तुम पर। कितनी घटिया औरत हो। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हें आज तक माँ बुलाता रहा। कोई अपनी बच्ची के साथ ऐसा करता है क्या? विशाल, मैं कहती हूँ मेरे रास्ते से हट। कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो ना। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे चूजे, तू मारेगा मुझे? हाँ। तेरी तो तू मारेगा मुझे? हाँ? तू मारेगा मुझे? मोनिका, तूने क्या इसको? मुझे नहीं जाना, छोड़ दीजिए मुझे। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे नहीं दिमाग जाना। मत खराब कर मेरा। चल, छोड़ दो मुझे। ले जाइए कहीं पे। नहीं जाएगी, हट। नहीं, मैं तुम्हें से कहीं लेके जाने नहीं दूंगा। मुझे नहीं जाना। तू हटना कि नहीं? छोड़। नहीं, मैं तुम्हें से कहीं ले जाने नहीं दूंगा। ए विशाल, छोड़ से, छोड़। नहीं, नहीं छोड़ेगा? मैं कहता हूँ छोड़ से। नहीं, छोड़ दे, वरना। वरना क्या? विशाल, आजा। लगता तेरे बाप की तरह तेरी मौत भी ना मेरे हाथों लिखी है। क्या? हाँ, तेरे बाप को हम दोनों ने मारा है और अब तेरी बारी है। तुमने मेरे पापा को मारा? मुझे मारेगा तू? रवि! 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 नहीं रवि, नहीं। रवि, आंखें खोलो। ये क्या किया तूने? क्या किया? मेरे रवि को मार डाला। मैं तुझे भी मार डालूंगी, मार डालूंगी तुझे। जैसे मेरे पापा को मारा? हाँ, वैसे ही तुझे मार डालूंगी और इससे धंधा करा के सारी जिंदगी ऐश करूंगी। मेरी तो जिंदगी खराब है। पहले तेरा बाप, अब ये। मेरे पापा की जान तो ले ली, मेरी बहन की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा? तू फिक्र मत कर, तेरा भाई अभी जिंदा है, तेरा भाई अभी जिंदा है। एक माँ जो हमेशा अपने बच्चों को दुनिया की बुरी नजर से बचा कर रखती है, लेकिन मोनिका जैसी माँ ने अपनी ही बेटी को बुरी नजर की ओर धकेल दिया था। एक भाई ने अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए जुर्म का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस जुर्म को रोका जा सकता था? हाँ, इस जुर्म को रोका जा सकता था अगर समय रहते विशाल ने सावधानी से काम लिया होता और पुलिस की मदद ली होती, तो वो इस जुर्म का भागीदार नहीं होता। इन दोनों बच्चों को सबसे बड़ा मानसिक आघात तब पहुंचा जब इन्हें पता चला कि इनके पिता का कातिल और कोई नहीं, इनकी मां थी। और विशाल ने तैश में आकर अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। ये दोनों बच्चे इस दर्दनाक घटना को कभी नहीं भुला पाएंगे। आज विशाल एक बाल गृह में है और एक एनजीओ स्नेहा को उसके दर्द से निकालने की कोशिश कर रहा है। मोनिका और रवि ने अपने व्यवसाय के ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया।
कहते हैं डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स रवि की तरह हो तो लोगों का इस व्यवसाय पे से विश्वास उठ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर रवि और मोनिका की तरह हो। एक गलत इरादे वाले डॉक्टर्स की वजह से हम हर उस डॉक्टर को दोषी नहीं ठहरा सकते जो मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, उन्हें जान से बचाते हैं। याद रखिए, जुर्म की जरा सी भी आहट हो तो उसे रोकने का प्रयास करें, भागे नहीं, डट कर सामना करें। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।